नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। असली वर्सेस नकली, महाराष्ट्र की रियल राजनीति। आज आए ये नतीजे क्या असली और नकली का फैसला कर देते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 229 और उधर 47 सीटें मिलती दिख रही हैं महाविकास आघाड़ी को। यानी बीजेपी और उसका गठबंधन एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए। महाराष्ट्र में इस बम्पर जीत के बाद अब तैयारी है सरकार बनाने की, और इससे जुड़ी हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं। हम चाहते हैं एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखें। बड़ी खबर, 26 नवंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण संभव। ये देखिए 26 नवंबर की अब यहां पर तारीख भी आ चुकी है। संविधान दिवस के दिन शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं 1-2 दिन में सीएम चेहरा तय हो सकता है। सीएम चेहरे को लेकर लगातार अभी कुछ बड़े जो चेहरे हैं उनकी तरफ से बयान आए हैं कि हम जल्दी तय कर लेंगे, कोई लड़ाई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों ने एक ज्वाइंट पीसी की और उसमें यह बताया है। तो 26 नवंबर को महाराष्ट्र को नई सरकार मिलने जा रही है, लेकिन सीएम कौन होगा उस पर 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। बड़ी खबर है, संविधान दिवस के दिन शपथ संभव है। महाराष्ट्र पर जो बड़ी खबरें हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बिग वॉल पर जो हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में बहुत अलग है। पहली खबर यह है 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार की शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है महाराष्ट्र पर, ये देखिए 25 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी परसों एक बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की होने जा रही है। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो भी आप जान लीजिए। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के चुनाव भी हुए हैं और प्रधानमंत्री ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को और हेमंत सोरेन को बधाई दी है। हेमंत सोरेन जो कि एक बड़ी जीत हासिल करते दिख रहे हैं झारखंड में। चौथी बड़ी खबर, शाह ने फडणवीस, शिंदे और पवार का अभिनंदन किया। यह देखिए एक बड़ी जीत हासिल की है इन तीनों ने और इनका अभिनंदन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। एक बड़ी खबर और आ रही है महाराष्ट्र से, कल शिंदे गुट के सभी एमएलए की मुंबई में बैठक है। शिंदे गुट के सभी एमएलए कल मुंबई में मिलने जा रहे हैं। परसों बीजेपी की बैठक हो सकती है और 26 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है महाराष्ट्र में। लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन बीजेपी के मुख्यालय चलते हैं दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं थोड़ी देर में। प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को संदेश देने जा रहे हैं। निधि मुझे वहां पर दिख रही है। निधि, 26 नवंबर की तारीख आ रही है। 26 नवंबर जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो सकता है, उससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन को देखने के लिए मैं देख पा रहा हूं आपके आसपास काफी कार्यकर्ता दिख रहे हैं बीजेपी के। पूछिए, हाउ इज द जोश? बिल्कुल गौरव, सही कह रहे हैं, और जोश इतना हाई है कि हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मैं एक बार पैन शॉट आपको जरूर दिखाऊंगी। फिर मेरे साथ रोहित जी भी मौजूद है, रोहित चहल, उनसे बात करूंगी। लेकिन देखिए जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री आधे घंटे बाद उनका संबोधन होने वाला है। मोदी 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 मोदी। तो देखिए महिलाएं और पुरुष सब यहाँ पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं में जोश आई है, हाई जोश है। बिल्कुल हाई जोश है, आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर। मैं दिल से सबसे पहले तो महाराष्ट्र और देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे जताया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट, रोहित जी क्या कमाल कर दिया। क्या है विजय का कारण, क्या है? सिर्फ एक ही है, मोदी मैजिक। मोदी जी का जो जिस तरीके से जो प्यार है, जिस तरीके से मोदी जी पे विश्वास है देश की जनता का बढ़ा हुआ है, और जो झूठी बातें, जो झूठा प्रोपेगेंडा विपक्ष ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, उनको महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल सफाचट कर दिया। उन्होंने बता दिया कि झूठ नहीं चलने वाला। और जिस प्रकार से देश को बांटने का काम विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं देश की जनता सहने वाली है। ठीक है निधि, मैं आपके पास आता हूं। निधि, आऊंगा मैं आपके पास थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और निधि हमारी सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सीएम पर अलग अलग बयान। फडणवीस बोले बातचीत के बाद फैसला होगा। फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है सीएम पद को लेकर। ज्यादा सीट वाले का सीएम ये तय नहीं है, शिंदे ने कहा। अजित पवार सीएम बने, ये उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार कह रही हैं। तो सीएम पद को लेकर कुछ अभी से लोगों की चाहतें, लोगों की इच्छा और बयान आ चुके हैं। लेकिन
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महायुति में सब कुछ सॉर्टेड है, ज्यादा यहां पर कुछ होना नहीं है और बस 1-2 दिन में सीएम पद का ऐलान हो जाएगा। 26 नवंबर को शपथ हो सकती है। बात करने के लिए मेरे साथ इस पर डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यूपी बाई इलेक्शन पर भी बात करेंगे, संजय गुप्ता है, नेता है शिवसेना उद्धव गुट के, राजेश जोशी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नेता सीएम पद को लेकर। बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहते हैं ऐसा कि दादा को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, आप कैसे? जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। और देखिए, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ आ चुके हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बाइट दी है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने। समीर जी वो कह रहे हैं कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। तो एक चक्रव्यूह तो भेद दिया उन्होंने, बड़े शानदार तरीके से भेद दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो दूसरा जो चक्रव्यूह है सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाला, वो भेद पा रहे हैं वो कि नहीं? देखिए, एक पार्टी का अनुशासित सिपाही कैसा होता है, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कैसा होता है, देवेंद्र फडणवीस ने बताया। हाँ, 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल के सफल मुख्यमंत्री रहने के बाद, पार्टी के सबसे लोकप्रिय और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता होने के बाद, जब पार्टी ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनना है, देवेंद्र फडणवीस ने उसे सहजता से स्वीकार किया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, और देखिए जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने 228 सीटों पर जो चुनाव प्रचार किया, संघ के साथ जो कोऑर्डिनेशन किया, जिस तरीके उन्होंने हिंदुत्व की बात की, जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी को ललकारा, राहुल गांधी को ललकारा, और भारतीय जनता पार्टी के आज जो प्रचंड जीत हुई है, 130 के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश था, एक हो तो सेफ है, उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़े।